अमेरिका और ईरान के बीच तनाव, जी हाँ, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पीस डील करने की भी कोशिशें की जा रही हैं। वहीं अब अमेरिका और ईरान के बीच जो पीस डील होती हुई नजर आ रही थी, वो अब खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जरिए भेजे गए प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका ईरान में फिर महायुद्ध के सीधे संकेत। क्या ईरान पर किसी भी वक्त हमला करेंगे ट्रंप? ईरान की चेतावनी, हमला हुआ तो पलटवार। अमेरिका और ईरान की सेना आमने सामने। अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। मैंने ईरान के प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति, अमेरिका। दरअसल ईरान ने रविवार को पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को अपना नया प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव में युद्ध खत्म करने की शर्तें, पारस की खाड़ी और होर्मुज में समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने और ईरान पर लगे प्रतिबंध को हटाने और परमाणु प्रोग्राम को लेकर ईरान ने अपनी शर्तें अमेरिका को बताईं। ईरान मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पीस डील में सबसे बड़ा रोड़ा है ईरान में परमाणु प्रोग्राम को लेकर ट्रंप की तरफ से रखी गई शर्त। वही शर्त जिसे कबूल करने को लेकर अमेरिका तैयार नहीं है। पहले प्रतिबंध हटे, तब एनरिच्ड यूरेनियम पर बात। ट्रंप की शर्त, पहले परमाणु प्रोग्राम बंद करे ईरान। 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपे। होर्मुज पर कंट्रोल को लेकर दोनों मुल्कों में मतभेद। ईरान की मांग, बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाए अमेरिका। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं। मिसाइल प्रोग्राम को बंद नहीं करेगा ईरान। अमेरिका, इजराइल चाहते हैं बंद हो मिसाइल प्रोग्राम। ईरान और अमेरिका के बीच में जिस तरह का तनाव इस समय चल रहा है कि सीज फायर होते हुए भी एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। ट्रंप की लोकप्रियता उनके देश में लगातार घट रही है। पूरे विश्व पर मंदी का संकट मंडरा रहा है। मिडिल ईस्ट की स्थिरता, वैश्विक सप्लाई चेन्स और जिस तरह के हालात अब बन रहे हैं, मुझे लगता है कि ट्रंप बहुत समय तक पेशेंस नहीं दिखा पाएंगे। अब वो चीन की यात्रा पर निकलेंगे और हो सकता है चीन के थ्रू वो ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये बात बहुत क्लियर है कि ईरान जो इस समय मजबूत स्थिति में है, उसके पीछे चीन का बहुत बड़ा हाथ है। और चीन जो सॉलिड फ्यूल है उनकी मिसाइलों को चलाने के लिए वो प्रोवाइड कर रहा है। और जब तक ईरान पर लगभग 3000 के करीब सैंक्शंस थे, उसके बावजूद उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो अगर सुदृढ़ रही है तो वो इसीलिए क्योंकि चीन ने लगातार उनसे तेल खरीदा है और ऊर्जा का जो एक सुरक्षित ठिकाना है वो चीन के लिए ईरान है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम और यूरेनियम को लेकर समझौता करने को तैयार नहीं है। ईरान का कहना है कि उसका प्रस्ताव व्यावहारिक है और अब फैसला अमेरिका को करना है। अगर अमेरिका उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने के बजाय युद्ध को चुनता है तो ईरानी सेना भी अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। ईरान की चेतावनी, अमेरिका को ईरान की तरफ से भेजा गया नया प्रस्ताव उचित और उदार, जबकि वॉशिंगटन ने इसे अस्वीकार्य बताकर खारिज कर दिया है। हम दादागिरी करने वाले नहीं हैं, हम दादागिरी करने वालों के खिलाफ हैं। ईरान की मांगों में जंग खत्म करना, अमेरिकी प्रतिबंध को हटाना और ईरान की जब्त की गई संपत्तियों को जारी करना शामिल है। और तो और हमने ईरानी जनता के खिलाफ कार्रवाई करने वालों से हिसाब बराबर नहीं किया है। अगर हमारे सशस्त्र बलों को कोई अवसर दिया जाता है तो निश्चित रूप से इसका सर्वोत्तम इस्तेमाल किया जाएगा। इस्माइल बघाई, प्रवक्ता, ईरान विदेश मंत्रालय। ईरान ने इशारे में इजराइल पर हमले की चेतावनी दे दी है। ईरान मानता है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया है, लेकिन अभी हमले की कीमत इजराइल ने नहीं चुकाई है। दरअसल ये इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की उस टिप्पणी का जवाब है जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के साथ युद्ध खत्म नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।